हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट फ्रेंड्स। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं उन्नत शिक्षक भर्ती के अंतर्गत ओवरलैपिंग के बारे में। गाइस ये ओवरलैपिंग आपका उन्नत शिक्षक भर्ती में लागू होगा, इसको लेकर कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज़न बना हुआ है और इसको लेकर एक सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आउट एक गाइडलाइन भी आई थी और कई सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे ओवरलैपिंग की समस्या को लेकर, जिसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है उन्नत शिक्षक भर्ती के अंतर्गत। और गाइस इसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे। सो गाइस अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। गाइस यहाँ पे हम सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। गाइस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट्स सफल हुए हैं। इसमें उत्तीर्ण होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आई है और सीटों के सीधे डबल या कहे उससे भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया हुआ है। गाइस ऐसी स्थिति में जहाँ पे कि ओबीसी के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट्स यहाँ पे उत्तीर्ण हुए हैं और गाइस अब ये ज़्यादा बात उठ रही है कि ओवरलैपिंग होगी या नहीं होगी। गाइस इसको ही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो ओबीसी की सीटें हैं वो काफ़ी ज़्यादा, अगर कहा जाए तो इनकी सीटों के बारे में तो ये तकरीबन 18,000 के करीब है। स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा पास आउट करे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ओवरलैपिंग के बारे में जो बात हो रही है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस हैं। गाइस सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन आया था, उसके अंतर्गत आरक्षण वालों को जनरल कोटे में नौकरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट फ्रेंड्स ये इसके बारे में हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को आरक्षित वर्ग में ही नौकरी मिलेगी, चाहे उसने सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से ज़्यादा अंक क्यों नहीं हासिल किए हों। जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस एएम खानवेलकर की पीठ ने कहा कि एक बार आरक्षित वर्ग में आवेदन कर उसमें छूट और अन्य रियायतें लेने के बाद उम्मीदवार आरक्षित वर्ग के लिए ही नौकरी का हकदार होगा, उसे सामान्य वर्ग में समायोजित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह फैसला आरक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार के मामले में दिया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में यहाँ पे गुहार लगाई थी कि उसे सामान्य वर्ग में नौकरी दी जाए। तो फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई हुई थी गाइस, और इसमें ये चीज़ आपका क्लियर किया गया था कि अगर आप एक बार अगर आरक्षण का लाभ ले चुके हैं तो फ्रेंड्स वहाँ पे उसके बाद आपको कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें तो आरक्षण का मतलब, अगर आपने अपने आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आपने एज रिलैक्सेशन का लाभ ले लिया है या फिर आपने जो सुपर टेट का एग्ज़ाम हो उसमें अगर आपके 90 नंबर हैं, 90 नंबर पे आप क्वालिफाई करते हो ओबीसी के अंतर्गत, और साथ ही साथ आप अगर 97 अर्थात जो जनरल का कट ऑफ रखा गया वहाँ तक नहीं पहुँचते हो तो बिल्कुल से आप अनरिजर्व सीट के अंतर्गत आप फ़ाइट नहीं कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी और यही ओवरलैपिंग है। कहने का सेंस कि अगर आपने अपने वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं लिया है और आप अनरिजर्व सीटों पे फ़ाइट करते हैं और आप अपनी एक सीट वहाँ पे सुनिश्चित करते हैं तो गाइस यही ओवरलैपिंग है। और यहाँ पे इसी डिसीज़न के मद्देनज़र गाइस यूपीपीएससी ने आरक्षित वर्ग की चयन प्रक्रिया में बदलाव किया और इसके अंतर्गत भी गाइस न्यूज़पेपर के अंतर्गत जो हेडलाइंस आई थी उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस समेत अन्य सभी परीक्षाओं में अंतिम चयन परिणाम में आरक्षित वर्ग की ओवरलैपिंग नहीं हो सकेगी। किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी को उसकी अपनी ही श्रेणी में चयनित किया जाएगा। अनारक्षित के बराबर या अधिक कट ऑफ अंक होने के बावजूद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की अनारक्षित वर्ग में ओवरलैपिंग नहीं कराई जाएगी। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि जिस किसी परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार और साथ ही साथ स्क्रीनिंग परीक्षाएं शामिल है, वहाँ किसी भी स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को उसी की श्रेणी में चयनित किया जाएगा, भले ही अंतिम चयन परिणाम में उसका कट ऑफ अनारक्षित वर्ग के बराबर या अधिक हो। और इस व्यवस्था में स्क्रीनिंग परीक्षा को भी शामिल किया जाएगा। ऐसे में आयोग का यह निर्णय सीधी भर्ती पर भी लागू होगा। तो गाइज़ ये पूर्व की व्यवस्था जो कि पहले ओवरलैपिंग को यहाँ पे बिल्कुल से क्लियरली सही न्यायोचित ठहराता था, अब यहाँ पे आपके लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, जिसके तहत अगर आपने अपने वर्ग के आरक्षण का फ़ायदा अगर एक भी स्टेप में लिया हुआ है तो आप अनरिजर्व कैटेगरी की सीटों पे फ़ाइट नहीं कर सकते हैं, आपको अपने वर्ग की सीटों पे फ़ाइट करना पड़ेगा। तो गाइस ये डिसीज़न आपके सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आउट दिया गया था और ओवरलैपिंग ख़त्म किया गया। ये आपका आर की 2017 के अंतर्गत भी ये चीज़ें लाई गई और आरक्षण व्यवस्था बदलने के बाद पहला परिणाम ये था गाइज़। और इसको लेकर भी गाइज़ यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं
और हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि आयोग भर्ती के पहले चरण में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देता है और फिर दूसरे व तीसरे चरण में भी आरक्षण का लाभ मिलता है। अंत में अब यदि वह उम्दा अंक हासिल करके अनारक्षित वर्ग का न्यूनतम कट ऑफ अंक हासिल कर ले तो उसका चयन अनारक्षित वर्ग की सीट पर हो जाता है, जबकि आरक्षण का लाभ अंतिम चरण में ही दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस पर आयोग से जवाब तलब किया और तब यहाँ पे आयोग ने 18 दिसंबर को असाधारण बैठक बुलाकर ओवरलैपिंग खत्म करने का प्रस्ताव पास किया और उसी दिन से यह व्यवस्था लागू है। तो गाइज़ यहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल से ट्रांसपेरेंसी के साथ क्लियर की गई कि ओवरलैपिंग जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक गाइडलाइन आई, उसको किस स्थिति में ओवरलैपिंग बनी रहेगी गाइज़, लेकिन किस स्थिति में ओवरलैपिंग होगी उसके लिए अब एक प्रोसेस कर दिया गया है। सो गाइस यहाँ पे ओवरलैपिंग की जो बात की जा रही है आपके द्वारा, ये सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स, ओवरलैपिंग होगी बिल्कुल से। अनरिजर्व सीटें जो हैं उसमें और कैंडिडेट ओबीसी एससी जो कि अपनी सीटों से ज़्यादा क्वालिफाई कर गए हैं और काफ़ी मात्रा में, वो बिल्कुल से अनरिजर्व सीटों पे यहाँ पे फ़ाइट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक स्थिति बनी रहेगी, अगर आप 97 का कट ऑफ क्रॉस नहीं करते जो कि जनरल के लिए लगाई गई थी, अगर आप नहीं क्रॉस करते हैं तो बिल्कुल से, अगर आपका टोटल गुणांक अच्छा भी होता है तो भी आपको अपनी ही कैटेगरी में फ़ाइट करना होगा। आप बिल्कुल से अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंतर्गत फ़ाइट नहीं कर सकते हैं। तो गाइस, ओवरलैपिंग की स्थिति केवल एक ही सीक्वेंस में बनने के चांसेस हैं, और वो कि आपने अपने कैटेगरी का यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी का लाभ ना लिया हो। तो गाइस, इस तरह से ये आपका ओवरलैपिंग का प्रोसेस था। और गाइज़ वहीं हम बात कर लेते हैं 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत क्या स्थितियाँ बन रही हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल वैकेंसीज़ आपकी 69,000 ही हैं। जनरल जो अनरिजर्व सीटें हैं वो आपकी 32,000 हैं और ओबीसी जो है उनकी सीटें हैं 18,180। वहीं एससी और एसटी की मिला के 13,300। तो गाइज़, ऐसी स्थिति में ओबीसी के अंतर्गत लगभग 84,000 स्टूडेंट्स पास आउट करे हैं। और अगर यहाँ पे ओवरलैपिंग की बात जो है, या फिर वो अनरिजर्व सीटों पे फ़ाइट तभी करेंगे अगर उन्होंने आरक्षण का लाभ अपनी श्रेणी का नहीं लिया होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपने अपने आरक्षण श्रेणी का लाभ नहीं लिया है, आपका अगर बिल्कुल से सुपर टेट के अंतर्गत जो आपका कट ऑफ है वो आपका 97 है, अर्थात जनरल के लिए जो लगाया गया था, तो बिल्कुल से आपको ओवरलैपिंग बिल्कुल से मिलने वाली है और आप अनरिजर्व सीटों पे बिल्कुल से फ़ाइट करेंगे। सो गाइस, ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था और उसके अकॉर्डिंग ये व्यवस्थाएं की गई हैं। और गाइज़ वहीं बात करें यहाँ पे एसटी के लिए, तो गाइज़ एसटी के अंतर्गत काफ़ी कम स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई करा हुआ है, तो उन्होंने केवल अपना जो कट ऑफ है वो क्लियर करते हैं, उनको बिल्कुल से अपनी सीटें बिल्कुल रिजर्व मिलने वाली हैं। वहाँ पे कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी सी दिखेगी एससी कैंडिडेट्स और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि वो अपनी सीटों की तुलना में काफ़ी अधिक मात्रा में पास आउट कर रहे हैं और उनके लिए थोड़ी सी यहाँ पे ये चीज़ें समस्या के रूप में हैं। और गाइज़ यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये हो चुकी है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पास आउट करे हैं और ऐसे में थोड़ा सा आपके लिए फ़ाइट बढ़ चुकी है। सो गाइज़, अभी आपके रिज़ल्ट के अंतर्गत जो भी डिटेल्स होंगी, कितना ज़्यादा नंबर पाए हुए हैं स्टूडेंट्स और क्या स्थितियाँ बन रही हैं, किस गुणांक पे आप सेफ़ होंगे, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आपको थोड़ा पेशेंस बना के रखना है और गाइज़ जो भी डिटेल्स आती हैं बिल्कुल से आपको प्रोवाइड की जाएंगी। हालांकि आपका रिज़ल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है और वो आप साइट पे जाके देख सकते हो। लेकिन गाइज़, यहाँ पे एसटी की बात करें तो एसटी के अंतर्गत 270 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे क्वालिफ़ाई करा हुआ है। कल की डिटेल्स थी ये, और 270 स्टूडेंट्स क्वालिफ़ाई करे हैं, उनकी सीटें ज़्यादा हैं उस मात्रा में। तो गाइज़, ये बिल्कुल से आपको फ्री रहने की ज़रूरत है। आपकी सीटें बिल्कुल रिजर्व हैं, आपके लिए बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। और गाइज़ यहाँ पर अब दिक्कत थोड़ी सी वही है कि यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत होने वाली है यहाँ पे ओबीसी स्टूडेंट्स को, क्योंकि गाइज़ उनकी संख्या ज़्यादा है। और यहाँ पे पीएनपी को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्लियर करना चाहिए कि वो ओवरलैपिंग के लिए क्या चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करने वाली है। और थोड़ा सा स्टूडेंट्स के बीच में ये इन चीज़ों को लेकर क्रिटिकलिटीज़ बनी हुई है। तो गाइज़, बिल्कुल से पीएनपी ने अभी क्लियर नहीं किया है ओवरलैपिंग की समस्या को लेकर। जैसे ही कुछ क्लियरेंस आती है बिल्कुल से आपको प्रोवाइड की जाएगी। हालाँकि आपके डाउट्स दूर करने की कोशिश किए गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो आपसे शेयर किया गया कि ये न्यायालय के द्वारा दिया गया आपको प्रोसेस है।
और गाइस अब ये डाउट्स क्लियर करना है पीएनपी को कि पीएनपी इसको लेकर क्या निर्णय लेती है और यहाँ पे ओवरलैपिंग का प्रोसेस क्या होगा, क्या इसमें टेट और आपका सुपर टेट दोनों के अंतर्गत आपका जोड़ा जाएगा कि आपने लाभ लिया या नहीं लिया, या फिर सुपर टेट के अंतर्गत। तो गाइस जैसे ही क्लियरेंस मिलती है सो यहाँ पे आपके पीएनपी के थ्रू आउट सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। सो गाइस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके।